हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि बीएससी कोर्स क्या है और इसे कैसे करें। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में आप बीएससी कोर्स क्या है, इसे कैसे करें, इससे जुड़ी पूरी जानकारी पाएंगे। जैसे कि बीएससी क्या है, बीएससी कोर्स कैसे करें, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं, साथ ही बीएससी कोर्स के सब्जेक्ट्स क्या क्या हैं, इसकी फ़ीस कितनी होती है, इसके अलावा इस कोर्स के लिए कॉलेजेस कौन कौन से हैं, इस कोर्स के बाद जॉब स्कोप क्या है, इससे संबंधित पूरी जानकारी हम आपको डिटेल में देने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप भी बीएससी कोर्स करने की सोच रहे हैं या बीएससी साइंस कोर्स करके अपना कैरियर बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को हम बिना देरी किए शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, यदि हम बीएससी कोर्स की बात करें तो बीएससी कोर्स भारत में सबसे पॉपुलर कोर्स है, जिसे 12वीं कक्षा पास करने के बाद किया जाता है। देखा जाए तो अधिकतर स्टूडेंट्स बीएससी कोर्स करने के बारे में सोचते हैं, लेकिन ऐसे कई स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी कोर्स में एडमिशन तो ले लेते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं कर पाते हैं। इसका एकमात्र कारण यह है कि स्टूडेंट को उस कोर्स के बारे में कोई जानकारी नहीं होती है, जिस कारण वो उस कोर्स को पूरा नहीं कर पाते हैं। अगर आप भी बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो बीएससी कोर्स के बारे में आपको पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि बीएससी क्या है, बीएससी कोर्स कैसे करें, इसके लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या है, इससे जुड़ी पूरी जानकारी देते हैं। दोस्तों, यदि हम बीएससी कोर्स के फुल फॉर्म की बात करें तो इसका फुल फॉर्म बैचलर ऑफ साइंस होता है, जिसे हिंदी में विज्ञान का स्नातक कहा जाता है। बीएससी एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो 3 साल की अवधि का होता है। इसमें 6 सेमेस्टर शामिल होते हैं। इसे आप 12वीं कक्षा 12वीं साइंस करने के बाद कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी भारत में सबसे अच्छे ग्रेजुएशन कोर्सेज में से एक है और ये काफ़ी पॉपुलर कोर्स है, जिसे करने के लिए अधिकांश स्टूडेंट्स 12वीं साइंस पूरी करने के बाद बीएससी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्योंकि बीएससी वो कोर्स है जिसमें जॉब मिलने की पूरी संभावना होती है। और साथ ही बीएससी ऐसी एजुकेशन है जिसे पूरा करने के बाद आप सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो आइए आगे जानते हैं कि बीएससी कोर्स करने के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस क्या क्या होती हैं। दोस्तों, बीएससी कोर्स करने के लिए सबसे पहले आपको किसी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल से 11वीं और 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट से अच्छे मार्क्स के साथ पास करना होगा। साथ ही आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50 से 55% मार्क्स होने चाहिए। बीएससी में एडमिशन के लिए कई कॉलेजेस एंट्रेंस एग्जाम का आयोजन करते हैं, जिसे पास करने के बाद ही आपको बीएससी में एडमिशन दिया जाएगा। लेकिन कुछ कॉलेजेस ऐसे भी हैं जहां पर 12वीं के मार्क्स के आधार पर डायरेक्ट एडमिशन दिया जाता है। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को देश भर के अलग अलग कॉलेजेस के द्वारा बीएससी कोर्स के लिए आयोजित की जाने वाली एंट्रेंस एग्ज़ाम्स के बारे में आप लोगों को बता देता हूं। दोस्तों, ये एंट्रेंस एग्ज़ाम्स हैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट BHU UET, ओडिशा यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी OUAT, गीतम साइंस एडमिशन टेस्ट GSAT एंट्रेंस एग्ज़ाम, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी AMU एंट्रेंस टेस्ट, जामिया मिलिया इस्लामिया JMI एंट्रेंस टेस्ट, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी JNU एंट्रेंस टेस्ट और दिल्ली यूनिवर्सिटी DU एंट्रेंस टेस्ट। दोस्तों, ये कुछ देश भर के टॉप एंट्रेंस एग्जाम्स हैं जिन्हें क्वालिफाई करके आप किसी अच्छे कॉलेज में बीएससी कोर्स के लिए एडमिशन ले सकते हैं। दोस्तों, यदि आप भी बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले साइंस सब्जेक्ट से 12वीं कक्षा पास करनी होगी, और साथ ही आपके 12वीं कक्षा में कम से कम 50% मार्क्स होने चाहिए। ये कंपलसरी है। अगर आप 12वीं कक्षा साइंस सब्जेक्ट से पास कर लेते हैं तो आपको किसी अच्छे सरकारी कॉलेज से बीएससी कोर्स करने के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम देनी होती है। अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो आपको कॉलेज में बीएससी कोर्स करने के लिए एडमिशन दिया जाता है। इसके अलावा अगर आप बिना एंट्रेंस एग्ज़ाम दिए बीएससी कोर्स करना चाहते हैं तो आप किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेकर इस कोर्स को कर सकते हैं। यदि आपका कॉलेज में बीएससी कोर्स करने के लिए एडमिशन हो जाता है तो आपको बीएससी कोर्स की पढ़ाई 3 सालों तक कड़ी मेहनत और लगन के साथ करनी होती है, क्योंकि बीएससी की एग्ज़ाम टफ होती है, इसीलिए आपको मन लगाकर पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आप इस कोर्स की परीक्षा सफलतापूर्वक पास कर लेते हैं तो आपको बीएससी की डिग्री दे दी जाती है, और आप बीएससी की डिग्री हासिल करने के बाद आगे की पढ़ाई भी कर सकते हैं, या फिर आप किसी सरकारी या प्राइवेट जॉब के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं।
दोस्तों बात करें बीएससी कोर्स के सब्जेक्ट्स की, यानी कि आप किन किन सब्जेक्ट्स से बीएससी कोर्स कर सकते हैं, तो दोस्तों आप बीएससी कोर्स फिजिक्स से कर सकते हैं, मैथमेटिक्स से कर सकते हैं, जूलॉजी से कर सकते हैं, केमिस्ट्री से कर सकते हैं, बायोकेमिस्ट्री से कर सकते हैं, बॉटनी से कर सकते हैं, बायोलॉजी से कर सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल साइंस से कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से कर सकते हैं, फूड टेक्नोलॉजी से कर सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी से कर सकते हैं, या फिर आप मल्टीमीडिया से भी बीएससी कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को अलग अलग प्रकार के बीएससी कोर्सेज के नाम बता देता हूं जिनमें से आप किसी भी कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों ये कोर्सेज हैं बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी मैथमेटिक्स, बीएससी केमिस्ट्री, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी नर्सिंग, बीएससी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी कंप्यूटर एप्लीकेशंस, बीएससी कंप्यूटर साइंस ऑनर्स, बीएससी होटल मैनेजमेंट, बीएससी लाइब्रेरी, बीएससी बायोकेमिस्ट्री, बीएससी फिजिकल साइंसेज, बीएससी जियोग्राफी, बीएससी जियोलॉजी, बीएससी इन्वायरमेंटल साइंस, बीएससी ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, बीएससी इन फैशन डिज़ाइन, बीएससी पैथोलॉजी, बीएससी इन फिनांस, बीएससी इंटीरियर डिज़ाइन, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी, बीएससी बॉटनी, बीएससी बॉटनी ऑनर्स, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, बीएससी माइक्रोबायोलॉजी, बीएससी नॉटिकल साइंस, बीएससी नॉन मेडिकल, बीएससी इकोनॉमिक्स, बीएससी न्यूट्रिशन एंड डायटिक्स, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी फिजिशियन असिस्टेंट, बीएससी जेनेटिक्स, बीएससी इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी ऑक्यूपेशनल थेरेपी, बीएससी परफ्यूजन टेक्नोलॉजी, बीएससी फूड टेक्नोलॉजी, बीएससी एनिमेशन, बीएससी एस्ट्रोफिजिक्स, बीएससी ऑनर्स, बीएससी ऑडियोलॉजी, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीएससी एविएशन, बीएससी इन ब्यूटी कॉस्मेटोलॉजी, बीएससी इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री और बीएससी बायोलॉजी। ये कुछ अलग अलग बीएससी कोर्सेज हैं जिनमें से आप अपनी पसंद का कोर्स चुनकर आप अपनी पसंद के कॉलेज से इस कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों बीएससी कोर्स की फ़ीस की बात करें तो सभी कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में बीएससी कोर्स की फ़ीस अलग अलग होती है, इसीलिए ध्यान रहे कि एडमिशन लेने से पहले आप उस कॉलेज की फ़ीस के बारे में जान लें। इसके अलावा अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस की बात करें तो इसकी फ़ीस लगभग 25,000 से 80,000 रुपये के आसपास होती है। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएससी कोर्स करने के लिए देश भर के टॉप कॉलेजेस के नाम बता देता हूं जहां से आप इस कोर्स को कर सकते हैं। ये कॉलेजेस हैं हंसराज कॉलेज न्यू दिल्ली, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, डॉक्टर BR अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, मद्रास यूनिवर्सिटी, भारतीयार यूनिवर्सिटी, उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी, विजडम स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी, आंध्रा यूनिवर्सिटी, निजाम कॉलेज हैदराबाद और पटना यूनिवर्सिटी। दोस्तों ये कुछ देश भर के टॉप कॉलेजेस हैं जहां से आप बीएससी कोर्स करके एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को बीएससी कोर्स करने के बाद जॉब स्कोप के बारे में बता देता हूं। दोस्तों बीएससी कोर्स करने के बाद कैरियर की अपार संभावनाएं हैं, जैसे कि आप बीएससी करने के बाद फिनेंशियल सर्विसेज के क्षेत्र में जा सकते हैं, बैंकिंग इंडस्ट्रीज़ में जॉब पा सकते हैं, मेडिकल इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री में जॉब पा सकते हैं, रिसर्च लैब्स में जॉब पा सकते हैं, आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जा सकते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में जा सकते हैं, एकेडमिक एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में जॉब पा सकते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के क्षेत्र में जॉब पा सकते हैं, या फिर आप अकाउंटिंग एंड फिनांस के क्षेत्र में भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं और आप किस क्षेत्र को चुनते हैं। दोस्तों अगर आप बीएससी के बाद आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो आप कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, जैसे कि एमएससी, एमसीए, बीटेक, एमबीए इत्यादि कर सकते हैं। दोस्तों आप बीएससी के बाद जॉब भी कर सकते हैं, या फिर आप बीएड या बीटीसी भी कर सकते हैं, और आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं, और साथ ही आप अपनी रुचि के अनुसार कोर्स कर सकते हैं। इसके अलावा बीएससी कोर्स पूरा करने के बाद स्टूडेंट्स को कई अच्छी नौकरियां प्राप्त होती हैं और जॉब के साथ साथ अच्छी सैलरी भी मिलती है। दोस्तों बीएससी के बाद सैलरी की बात करें तो सैलरी आपके जॉब सेक्टर पर निर्भर करती है, क्योंकि बीएससी पूरा होने के बाद जॉब के कई सारे ऑप्शंस स्टूडेंट्स के पास उपलब्ध होते हैं। इसीलिए ये आपके स्किल और वर्क एरिया पर निर्भर करता है। फिर भी आप बीएससी कोर्स करने के बाद सालाना 4 से 5 लाख रुपए तक कमा सकते हैं, या फिर आप इससे ज़्यादा भी कमा सकते हैं। ये आप पर निर्भर करता है कि आप किस कंपनी में जॉब करते हैं।
दोस्तों बात करें बीएससी कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को मैं आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है बीएससी कोर्स क्या है। तो दोस्तों बीएससी यानी कि बैचलर ऑफ साइंस, जिसे हिंदी में विज्ञान का स्नातक कहा जाता है, ये एक बैचलर डिग्री कोर्स है जो 3 साल का होता है और इसमें 6 सेमेस्टर्स होते हैं। ये 12वीं साइंस के बाद किया जाने वाला कोर्स है। दूसरा सवाल है बीएससी कितने साल की कोर्स होती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएससी 3 साल की अवधि का कोर्स है। तीसरा सवाल है बीएससी की फ़ीस कितनी है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएससी की फ़ीस लगभग 25,000 से 80,000 रुपये के करीब होती है। चौथा सवाल है बीएससी करने के बाद कौन सी जॉब मिल सकती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएससी के बाद फिनेंशियल सर्विसेज, बैंकिंग इंडस्ट्री, मेडिकल इंडस्ट्री, एजुकेशन, रिसर्च लैब्स, एग्रीकल्चर, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, एकेडमिक एंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, डाटा कम्युनिकेशन, अकाउंटिंग एंड फिनांस आदि जॉब आप पा सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिन्हें आप अपनी रुचि के अनुसार चुन सकते हैं। पांचवा सवाल है बीएससी में कौन कौन से कोर्स होते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि बीएससी में बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीएससी इन मैथमेटिक्स, बीएससी इन केमिस्ट्री, बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स, बीएससी नर्सिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बीएससी एग्रीकल्चर आदि होते हैं। इसके अलावा इस कोर्स में कई अन्य सब्जेक्ट भी होते हैं। छठा सवाल है बीएससी के बाद क्या करें। तो दोस्तों आप बीएससी के बाद एमएससी, एमसीए, बीटेक, एमबीए इत्यादि कर सकते हैं। इसके अलावा आप जॉब भी कर सकते हैं या फिर आप बीएड या बीटीसी भी कर सकते हैं या फिर आप गवर्नमेंट जॉब की तैयारी भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि बीएससी कोर्स क्या है, इसे कैसे करें, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।